हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा कि मेरी छुट्टी भी है क्योंकि वीकेंड पे मेरा ऑफिस बंद रहता है लाइक फॉर 2 days। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाऊं जो मैंने एक प्रॉपर बनाया भी नहीं है एक्चुअली। तो आज ये 2 दिन का वीडियोस रहेगा, सैटरडे और संडे, जिसमें अपने पूरे दिन का आपको सब बताती रहूँगी अपडेट्स। एंड लेट्स सी यू, आई होप यू लाइक इट। तो गाइस, सुबह की चाय वगैरह हो चुकी थी, लेकिन चाय वाय पीने के बाद सबसे पहला काम मैं करती हूँ अपना बेड बनाने का। तो अभी मैं अपना बेड बनाऊंगी पहले। और छुट्टी के दिन अपना बेड बनाना सिर्फ मेरे आज का काम नहीं है, ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ। क्योंकि एक तो ये एक अच्छी आदत होती है, ऊपर से आप ये देखोगे जब आपका बेड बन जाता है तो वो कितनी पॉजिटिविटी देता है ना। अपना बेड बनाने के बाद मैं करती हूँ अपना मॉर्निंग वाला स्किन केयर। वैसे अब आप जान जाओगे कि चाय पीना और स्किन केयर करना मेरे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जिनको मैं कभी नहीं भूलती। और भूलना भी नहीं चाहिए यार, अपनी स्किन का ख्याल तो रखना ही है ना। वैसे आजकल कितना गंदा मौसम हो रहा है ना, इतनी हवा चल रही है ड्राई कि पूरी स्किन पे इफेक्ट हो रहा है उसका। मैं तो वैसे भी ड्राई स्किन वाली हूँ, मेरी स्किन इतनी खराब हो जाती है कि मुझे हर 5 मिनट में अपने हाथ पे और अपने फेस में मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। एंड यू वोंट बिलीव, लिप बाम हमेशा मेरे साथ रहता है। वैसे आप ये भी कह सकते हो कि शायद कुछ ज्यादा ही मुझे इसकी गलत आदत पड़ गई है, पर क्या करें यार, छूट ही नहीं रही। वैसे इस वक्त मैं ये सोच रही थी कि अपने नाश्ते में मुझे आज क्या बनाना है। जब कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो आलू इज ऑलवेज टू द रेस्क्यू। मैंने कल रात में आलू के पराठे बनाए थे बिकॉज आई वॉज रियली क्रेविंग फॉर इट। थोड़ा सा ना आलू का मसाला बच गया था, तो बस फिर क्या था, मैंने थोड़ी सी उसमें चीज मिलाई और पराठे के बैटर को सैंडविच के बैटर में कन्वर्ट कर लिया। एक तरफ मेरे सैंडविच और एक तरफ मेरी चाय। छुट्टी के दिन का बस यही तो फायदा है ना कि आप सुकून से बैठ के अपना नाश्ता कर सकते हो, चाय पी सकते हो। ऐसी थी कुछ मेरी नाश्ते की प्लेट, एंड इट वॉज अ होलसम ब्रेकफास्ट। अगर आप नाश्ता कर रहे हो तो चाय तो पीनी पड़ेगी ना, नाश्ता गले से नीचे उतरेगा कैसे, उसके लिए तो आपको चाय चाहिए। तो चाय तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। चलो, ब्रेकफास्ट तो हो गया मेरा। अब जो छोटे मोटे काम थे वो मैंने कर लिए हैं अपने। अभी मुझे किसी काम से बाहर जाना है, बट मैं थोड़ा देर में जाऊंगी। धूप देख के मेरी बैंड बज गई है। अभी फेब ही आज ख़त्म हो जाएगा, फेब, और फिर ये हाल है गर्मी का। मेरे दिमाग में एक बात और आई। मैं ऐसा सोचती थी कि कंटेंट क्रिएशन बहुत इजी होता है, लोग कैसे कर लेते होंगे ना, मज़ा आता होगा करने में बहुत ज़्यादा। मतलब हमेशा कैमरे के सामने रेडी रहना हमेशा, और मतलब एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है उस काम में, है ना। बट जब से मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया है, मुझे रियलाइज हुआ है कि नो मैन, इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब। बहुत डिफिकल्ट है कंटेंट क्रिएशन करना, स्पेशली तब जब आप अकेले रहते हो और सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन ही नहीं करते हो, यू गो टू ऑफिस ऑल्सो। आपकी एक कॉर्पोरेट लाइफ है जिसमें आपको रोज ऑफिस जाना है, उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएशन को भी टाइम देना है। क्योंकि अगर आपने इसको अपना मोटिव बनाया हुआ है तो इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। मेरे लिए तो बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बिकॉज एक तो आई स्टे अलोन। आई यूज टू लिव विथ माई सिस्टर अर्लियर, बट अभी शी इज शिफ्टेड टू समवेयर एल्स, सो अभी मैं अकेले ही करती हूँ। तो कैमरा, मतलब मैंने ये तक नोटिस किया कि 15 सेकंड के शॉट्स के लिए आपको कैमरे को 10 बार एंगल देना पड़ता है, शिफ्टिंग करनी पड़ती है, और आप कितनी ही बार अपनी स्क्रिप्ट्स भूल जाते हो। मेरे संग तो ये बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास टीम होती है उनके लिए काम आसान होता है, उस केस में भी आपके पास 10 चीज़ें होती हैं मैनेज करने के लिए। आपको ये ध्यान देना है, आपको वो ध्यान देना है, आपको अपनी ड्रेस पे ध्यान देना है, अपने लुक पे ध्यान देना है। इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। और मैं तो अकेले करती हूँ सब कुछ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत बहुत टेंशन है इस काम में। कई बार तो ये तक होता है कि मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हुई होती हैं और मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ होता है कि मुझे ये करना है, ये वाला कंटेंट शूट करना है, ये वाला कंटेंट शूट करना है। बट कई बार मुझे ऑफिस के काम की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। और अगर टाइम भी है तो कभी कभी आप इतना थक जाते हो कि आपका मन आपको अलाउ नहीं करता। बस ये होता है कि ऑफिस के बाद आओ, फ्रेश हो, खाना बनाओ, खा पी के सो जाओ। मेरे संग तो यही होता है। बट स्टिल मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने अपने आप को एक ये मौका दिया है कुछ करने के लिए, तो मुझे इसके लिए टाइम निकाल लेना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जब आप कुछ सोचते हो ना लाइफ में कि आपको इसको ऐसे करना है, तो आपके रास्ते भी खुद ब खुद निकल के आ जाते हैं। तो ये सब सोच के मैंने कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया। आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, मुझे तो मज़ा भी आ रहा है। वैसे ना, अगर आप मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी चेक करेंगे तो मैंने 90% इसमें शॉर्ट्स ही बनाए हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं डेडिकेटेडली एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाऊंगी अपने चैनल के लिए। लेट्स सी, आई होप आपको पसंद आएगा। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, मुझे ना बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मैं कभी भी ट्रैवल कर रही होती हूँ, कहीं भी, इन मेट्रो, ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं है मेरा, बट आई ऑलवेज कीप अ बुक विद माई सेल्फ। आजकल मैं
एक हिंदी ऑथर की बुक पढ़ रही हूँ जो है मानव कौल। ही इज़ एन एक्टर ऑल्सो, आप शायद उसे जानते होंगे। एंड वो बहुत अच्छा लिखता है, बहुत ही ग्राउंडेड लिखता है, बहुत ही अर्दी सी है उसकी राइटिंग, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है पढ़ना, तो आई थिंक आई एम ऑन 7th or 8th चैप्टर, बट मुझे पढ़ के अच्छा लग रहा है। उसी के साथ साथ मैं पढ़ रही हूँ ये होली गीता। इसके 10 पेजेस मैं रोज़ पढ़ती हूँ। अभी बीच में ना थोड़ा गैप हो गया था, मैं नहीं पढ़ पाई थी, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया है एंड आई एम ऑन माई 5th चैप्टर नाउ। फिर चाहे कोई भी दिन हो और कैसा भी दिन हो, बट मैं दिन में ऐसा वक्त निकाल लेती हूँ जब मैं इसके 10 पेजेस ज़रूर पढूं, क्योंकि एक अच्छी आदत है यार, है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तो शाम हो गई है, दिन में सारे काम वाम ख़त्म किए मैंने, एंड शाम का वक्त है, शाम की चाय का वक्त। तो मैं अपनी चाय बना के ले आई। ऑब्वियसली तो बहुत ही मैंडेटरी है मेरे लिए चाय पीना शाम की। अच्छा, आज ना मेरे कुछ कोरियर्स भी आए थे, जिसमें से एक तो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं वो दिखाऊंगी भी नहीं। बट एक मैंने परफ्यूम मंगाए थे अपने लिए, मेरे परफ्यूम खत्म हो रहे थे, तो मैंने एक नई ब्रांड ट्राई करी अब की बार। अभी मैं थोड़ी देर में आपके संग उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। हाय गाइस, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है। एक्चुअली मेरे परफ्यूम्स खत्म हो गए थे, तो मैंने वही ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो लेट्स कम एंड अनबॉक्स देम। तारा, ये है निसारा ब्रांड के परफ्यूम। ये एक्चुअली मैंने अभी ऑर्डर किया था क्योंकि परफ्यूम्स का मुझे बहुत शौक है और मेरे परफ्यूम ना खत्म हो गए थे। तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे एक दिन स्क्रॉल कर रही थी, तो फिर मैं सोचा चलो ये वाली ब्रांड ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑफन मेरे ना फीड में आ रहा था। मैंने कहा अब की बार ये वाले ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली इसको इसके कोरियर पैकेट से मैं निकाल चुकी हूँ, तो अब बस आपको दिखाना बाकी है। ये है इसकी हार्ड कोर पैकेजिंग, और इसके अंदर एक्चुअली मैं 2 बॉटल्स मंगाई थी, तो ये कॉम्बो एंड इट्स वेरी प्रिटी। सी, ये कितना क्यूट है। तो इसमें 2 मैंने मंगाए थे वेरिएंट, एक है आपका वेनिला रश और दूसरा है मिस गॉर्जियस। अब देखो, जो वेनिला रश है यार, वो तो ऑब्वियसली वनीला का ही होगा, है ना। इसमें क्या ही मतलब, कोई बात में दो राय तो है नहीं। ऑब्वियसली आई न्यू इट, वनीला लिखा है ना साफ साफ, तो समझ में तो आ ही जाएगा ना। बहुत अच्छी परफ्यूम है यार, बहुत अच्छी खुशबू है उसकी, क्योंकि मुझे बॉटल बहुत क्यूट लग रही है, हैंडी सी, मेरे हैंडबैग में आराम से आ जाएगी। एंड दूसरा है ये मिस गॉर्जियस। इसकी स्मेल मुझे चेक करनी पड़ेगी। इसकी भी बहुत रिफ्रेशिंग खुशबू है। इट्स लाइक वेरी फ्लोरल, एंड यू नो मुझे इसकी बॉटल ही बहुत अच्छी लगी। तो मैं ऐसा करूंगी, प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके देख लेना। और इतना महंगे भी नहीं थे, वेरी पॉकेट फ्रेंडली, और मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। इस वीकेंड ना मैंने बहुत वीडियोस भी शूट किए थे एक्चुअली, तो मेरा ना खाना बनाने का मन नहीं था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने खुद को ट्रीट कर लिया मैकडी से बर्गर ऑर्डर करके, और फिर खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा नाम जप किया। ये मैं रोज करती हूँ अब। और फिर अपने सारे कामों में भगवान जी को कैसे भूल सकते हो। फिर ये नेक्स्ट डे आ गया संडे का दिन। ये पापड़ देख रहे हो आप, ये मेरी बचपन की याद है। मतलब मैं होली आने वाली होती थी तो मुझे ये पापड़ बहुत पसंद होते थे। मैं शॉप से कुछ सामान लेने गई थी, तो मुझे ये वहां पैकेट रखा दिखा, तो मैंने तुरंत खरीद लिया। पैकेट देख के मुझे याद आया कि ये तो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद चालू हुआ अपना असली संडे। संडे को जब आप साफ सफाई करने जाते हो, वो होता है असली संडे। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं तो लग जाती हूँ अपने काम पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे। मैंने आपसे कहा था ना कि क्या कहते हैं, मैं अपने 2 दिन का ब्लॉग्स आपको दिखाऊंगी पूरे दिन का। तो अभी संडे हो रहा है और बज रहा है करीब 5 शाम के। मैं अभी नहा के आई हूँ, बिकॉज संडे को ज़्यादातर मेरे पास काम ज़्यादा होता है, साफ सफाई का, फिर वॉशरूम वगैरह भी साफ करना होता है। तो इसी में मुझे काफ़ी टाइम निकल जाता है, क्योंकि बाकी 5 दिन जो ऑफिस में जाते हो वो तो आप नॉर्मली ही कर पाते हो, बट सैटरडे संडे ही ऐसा होता है जब हम लोग जो अपने घर से दूर रहते हैं ना, उनको वक्त मिलता है डीप क्लीनिंग करने का, और कई सारे पेंडिंग काम भी होते हैं जो हमको पूरे करने होते हैं। नहाने धोने के बाद मैंने किया अपना स्किन केयर, और फिर मैंने की शाम की आरती। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। वो सुबह उठ के भी पूजा करती हैं एक बार, और फिर एक बार दिन ढलने के बाद भी पूजा करती हैं। इस वक्त ना मुझे एक अफसोस और हो रहा था। मैंने ना सैटरडे को बालों में ऑयलिंग करी थी, और मुझे ये अफसोस हो रहा था कि मेरा इतना सारा शैम्पू लग गया मेरे बालों में, और कुछ जगहों से तेल गया ही नहीं है। खैर, पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो वेडनेसडे को ही हेयर वॉश होगा। वैसे ना अपने नहाने के बाद वाले स्किन केयर में मैं हमेशा एलोवेरा जेल लगाती हूँ पहले, और फिर मैं लगाती हूँ अपना मॉइस्चराइजर। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी स्किन ड्राई है ना, तो एलोवेरा जेल से मेरी स्किन काफी हील हो जाती है, और काफी हाइड्रेटेड भी फील होती है। आधा घंटा तो मेरा इसी कामों में लग गया। अब यार किया भी क्या जाए, एक ही तो दिन मिलता है, पूरे हफ्ते तो ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हो गया मेरा शाम का स्किन केयर नहाने के बाद वाला। अभी तो सिर्फ 5 ही बजे है, 6 साढ़े 6 बजे मैं जाऊंगी पूरे हफ्ते का ग्रोसरीज और वेजिटेबल्स लेने, सब्जियां वगैरह लेने, क्योंकि मैं ना बहुत आलसी हूँ। मतलब मुझे ऑफिस के बाद मौत आती है सामान खरीदने जाने में, इसलिए मैं अपने हफ्ते भर का पूरा प्लान कर लेती हूँ कि मुझे हर दिन क्या क्या बनाना है, मैं उस हिसाब से वेजिटेबल्स लेके आ जाती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, मंदिर सैटरडे हो या संडे कोई एक दिन मैं जब भी थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है मैं जाके मंदिर होके आती हूँ। तो पहले मैं मंदिर जाऊंगी, फिर सब्जी वगैरह लेके आऊंगी, फिर अब हम मिलते हैं शाम को। ओके बाय। शाम को जब मैं मार्केट के लिए निकली तो देखा ये भाई साहब मस्त सो रहे थे आराम से। ये इतनी गहरी नींद में था कि मैंने इसको इतनी आवाज लगाई मगर ये उठा ही नहीं। वैसे ही मेरा दोस्त है, मेरे को जानता है। फिर मैं आ गई मंदिर दर्शन करने। हाय गाइस, आ गई मैं बाजार से सामान लेके। थोड़ी सी गर्मी होने लगी है, अब वो टाइम आ गया जब आप थोड़ा सा चल के जाओगे ना बाजार, आपको पसीना आ जाएगा, बहुत गर्मी लगी। ये पूरे हफ्ते का ग्रोसरी, कुछ इम्पोर्टेंट सामान और छोटी मोटी चीज़ें। प्लीज इग्नोर द टीवी के शोर। यहाँ मैं बाहर से लाया हुआ सामान उसकी जगह पे लगा रही थी। चाय चढ़ा के शाम की मैं आ गई अपने कमरे में ये देखने की कौन सी मूवी आ रही है। तो मैं चैनल को चेंज करने लगी तो देखा कि एक चैनल पे ये वाली मूवी आ रही थी। मुझे कमेंट बताओ कि ये कौन सी मूवी है। सारा सामान उस जगह पे लगा दिया है, फ्रिज में रख दी है सब्जियां, जो थोड़ा मोटा सामान था वो जगह पे लगा दिया अलमारी में। अब वो चला है वक्त शाम की चाय का, ऑब्वियसली एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मूवी देखते हुए मैंने अपनी चाय को एंजॉय किया। एंड प्लीज इग्नोर माय मेसी हेयर बिकॉज मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं सारे बाल ऊपर की तरफ बांध लिए थे। फिर थोड़ी देर में उठने वाली थी मैं रात का डिनर बनाने के लिए। आज मेरा छोले खाने का मन था तो मैंने वो कल रात में ही भिगा दिए थे। रेसिपी इसकी मैंने अपनी मॉम से ही पूछी थी और जैसा जैसा उन्होंने मुझे बताया था मैंने वैसे वैसे ही बनाया। वैसे एक बात तो है, मॉम लोग के पास ना हर बात का और हर प्रॉब्लम का इलाज होता है। हर चीज को अच्छे से बेहतर करने की ट्रिक होती है उन लोगों के पास। क्योंकि मैंने मॉम से ही पूछा था इसको कैसे बनाना है और ये वाकई में बहुत अच्छे बने थे और ज्यादा बन गए थे तो मैं ये सुबह ऑफिस भी लेके आ गई थी। और वैसे भी यार एक ही तो दिन मिलता है सुकून से बैठ के खाना खाने का, तो मैंने इसको बहुत ही डेडिकेशन से बनाया। एक तरफ बनाए मैंने छोले और एक तरफ मेरे चावल बन रहे थे। रोज तो हम खाना ऐसे ही बना लेते हैं, बट मैंने एक बात तो जानी है, अगर आपको अच्छा खाना बनाना है ना तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। और हाँ, मेरी मम ने मुझे एक प्रो टिप और दी। जब आपके छोले बनने वाले हो ना, आप बस गैस बंद करने ही वाले हो तो 2-3 मिनट पहले उसमें एक इनो का पैकेट खोल के डाल दो, उससे वो हैवी नहीं होते। सो गाइज, डिनर भी हो चुका है, वीकेंड भी निकल चुका है, अब कल मंडे है, कल से फिर वही ऑफिस जाना है, सारा काम करना है ऑफिस का। तो अब मैं यहाँ वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि हर वीडियो के संग खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। तब तक के लिए बाय फॉर नाउ, गुड नाइट, ओके बाय।